हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव और ये रहेगा हमारा बायोलॉजी के रिलेटेड लेक्चर नंबर 2। अगेन अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं हम यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं पहले कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं। पहले होता है यहाँ पे ब्लड वेसल, हार्ट और लिम्फ। ठीक, कहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब देखते हैं यहाँ पे एक एक करके इनको। जो ब्लड होता है ना भाई, ये होता है वाटरी फ्लूइड, बिल्कुल, या लिक्विड होता है। ठीक, लिक्विड की फॉर्म में या फ्लूइड की फॉर्म में जो बना हुआ होता है, या वो वाटरी लिक्विड को क्या बोला जाता है? वो वाटरी लिक्विड को बोला जाता है प्लाज्मा। अगेन जो भी पॉइंट लेक्चर में मेंशन किया हुआ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो ब्लड होता है ना, ये होता है भाई फॉलस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ये होता है फॉलस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और नेक्स्ट जो पीएच होता है ना ब्लड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार आ चुका है। जो पीएच होता है ना ब्लड का, ये होता है 7.8। अब पीएच क्या होता है? पीएच होता है एक स्केल पे, जैसे हमें होती है स्केल मेजरमेंट के लिए, जहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं मीटर्स में या फीट में। बट जो ये स्केल होती है ना, इस पर नंबरिंग लगी हुई होती है पीएच स्केल में 0 to 14। 0 to यहाँ पे होता है 7। 0 to 7 जो भी सब्सटेंस आती है ना वो होती हैं एसिडिक, और 7 to 14 जो भी सब्सटेंस आती हैं वो होती हैं बेसिक इन नेचर। ठीक, और जो 7 पे आता है ना वैल्यू, वो होता है न्यूट्रल। तो यहाँ पे देखिए पीएच ब्लड का कितना है? 7.8, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा। तो ब्लड जो है हम माने ये जनरली है बेसिक इन नेचर। क्या है? बेसिक इन नेचर। तो ये याद रखिए, जो पीएच है ना, ये कहाँ पे पढ़ना है? ये हमें केमिस्ट्री में कवर अप करना है। अगेन यहाँ पे देखिए, ये हो गया यहाँ पे हमारा हार्ट, ये होगी वैन, और ये होगी भाई आर्टरी। ठीक, नेक्स्ट, अब जो ब्लड है ना, ब्लड में होती हैं 3 टाइप की सेल। पहले आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक, अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट कभी किया होगा तो वहाँ पे जो टेस्ट के बाद रिजल्ट आता है वहाँ पे जनरली यही दिखाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो पहला यहाँ पे आरबीसी, इनको एक और नाम से बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। जो आरबीसी होती हैं वो होती हैं स्मॉल इन नंबर, यानी कि इनका नंबर क्या होता है? ये होता है कम इन कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी। इनमें होता है भाई हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो होती हैं इनमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के ही कारण जो हीमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट, इसी के कारण जो ब्लड का कलर रेड होता है ना, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, नेक्स्ट, आरबीसी जो होती है ना वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है बोन मैरो में। और डाई कहाँ पे होती हैं? डाई होती है भाई स्प्लीन में। कहाँ पे होती है डाई? डाई होती है भाई स्प्लीन में। ये जो डाई होती है ना जनरली, ये होती हैं भाई वेस्ट आरबीसी। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, जो मलेरिया होता है ना मॉस्किटो के कारण, एनोफिलस मॉस्किटो के कारण, वो इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी के स्प्लीन को। ये भी याद रखिए, 1-2 बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, जो आरबीसी होता है ना उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी एब्सेंट रहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, वो यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट, जो लाइफ साइकिल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। लाइफ साइकिल जो आरबीसी का है वो है 120 डेज। नेक्स्ट, तो ये हो गया ऑल अबाउट आरबीसी। जितने भी पॉइंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना भाई, ये इनको एक और नाम से बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ये होते हैं लार्जर इन नंबर इन कंपेयर टू आरबीसी। ठीक, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट, ये क्या करती है? ये फाइट करती हैं अगेंस्ट डिजीज, यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। और अगर ये बॉडी में कम हो तो इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक होता है। इनकी लाइफ साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल है इनकी 3 to 4 डेज। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लेटलेट्स, या हम बोले थ्रोम्बोसाइट्स। ये होती हैं भाई मच स्मॉलर देन आरबीसी, यानी कि आरबीसी के कंपेयर में भी इनका जो नंबर है या साइज है वो है भाई कम।
ठीक, वो है कम। नेक्स्ट ये होती हैं कलरलेस, इनका कलर नहीं होता है, ना ही इनमें न्यूक्लियस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये हेल्प करती हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या करती हैं भाई, इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, नेक्स्ट जो प्लेटलेट्स है ना, अगर कोई भी बंदे को डेंगू फीवर होगा ना, डेंगू फीवर, ठीक, डेंगू फीवर ये भी होता है जनरली मॉस्किटो के कारण, जो डेंगू फीवर होता है, ठीक, वो भाई इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड प्लेटलेट होते हैं ना, इनका काउंट जो है वो काफ़ी कम होता है। वो क्या होता है, रिड्यूस। कहाँ पे, डेंगू फीवर में ब्लड प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, जो आरबीसीज है ना, इनको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीमोसाइटोमीटर। ये भी याद रखिए, हीमोसाइटोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मेजर करता है भाई नंबर ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट पॉइंट, ये 5-6 बार आ चुका है आरआरबी या स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में। आरबीसी इज़ टू डब्ल्यूबीसी जो रेशियो होता है वो होता है 600:1, और आरबीसी इज़ टू प्लेटलेट जो होता है वो होता है 600:40। यानी कि अगर हमारी बॉडी में है आरबीसी 600 तो डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, 1। अगर आरबीसी है 1200, डब्ल्यूबीसी कितनी होगी, 2। तो ये हो गया भाई रेशियो। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो है भाई ब्लड वेसल, सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल जो है, इनके कारण क्या होता है, इनमें ये अलाउ करते हैं ब्लड को कि ब्लड क्या करे, ब्लड पास हो जाए फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। और ये होती हैं भाई 3 टाइप की, आर्टरीज, वेनस और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज का काम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स। अगर ये है हार्ट यहाँ पे, और ये है कोई बॉडी का पार्ट, ये है कोई बॉडी का पार्ट, ठीक, इनका काम क्या होता है आर्टरीज का, ये ट्रांसफ़र करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एनी बॉडी पार्ट, ठीक। और ये क्या कैरी करती हैं, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। जो पल्मनरी आर्टरी है ना, वो क्या कैरी करती है, वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जो भी आर्टरीज है ना, वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन्स क्या होती हैं, हमने बोला आर्टरीज क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। अब वेनस क्या करती हैं, वो बॉडी पार्ट से ब्लड किधर की ओर लाती हैं, हार्ट की ओर, यानी कि कैरी ब्लड टू हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे मिस्टेक होता है, और ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। लास्ट ईयर ये पूछा गया था कि आर्टरीज क्या हैं, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वहाँ पे पूछा गया था पल्मनरी आर्टरी जो है वो क्या कैरी करती हैं, तो वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट ईयर आरआरबी 19 के पेपर में पूछा गया था, इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। आर्टरी कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, और वेन क्या करती है, वो बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को कैरी करती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो पल्मनरी आर्टरी है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखिए, जो वेन्स होती हैं ना, वो क्या कैरी करती हैं, वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट अगेन यहाँ पे जो पल्मनरी वेन है ना, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि पल्मनरी वेन कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मनरी आर्टरी क्या कर रही है, पल्मनरी आर्टरी क्या कर रही है, वो कैरी कर रही है भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। नेक्स्ट हो गए कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम होता है, ये कनेक्ट करती हैं वेन को विथ आर्टरीज, ठीक। लॉन्गेस्ट वेन कौन होती है, लॉन्गेस्ट वेन होती है सिफोनियस वेन, ठीक, सिफोनियस वेन। और लॉन्गेस्ट आर्टरी जो होती है वो होती है एरोटा। और ये कहाँ पे होती है एरोटा, ये होती है भाई हमारे हार्ट में। कहाँ पे, हमारे हार्ट में, ठीक। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे हार्ट, नेक्स्ट हो गया हार्ट। हार्ट जो होता है ना भाई, जो हमारा हार्ट होता है वो बीट करता है भाई, नॉर्मल हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। और जो हार्ट होता है ना, वो होता है भाई 4 चैम्बर्ड। कहाँ पे, ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड। अब देखते हैं भाई ये 4 चैम्बर क्या होता है। देखिए ये है यहाँ पे हार्ट की पिक, ये वाला पोर्शन है ना, अपर वाला पोर्शन जो होता है ना, इसको बोला जाता है आर्ट्रियम, और जो लोअर वाला पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है भाई वेंट्रिकल चैम्बर में, ठीक। यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक। यहाँ पे अब हो गया भाई, ये हो गया राइट पोर्शन और ये हो गया लेफ्ट पोर्शन हार्ट में, ठीक। तो ये जो है ना, ये बनती है भाई राइट आर्ट्रियम, ये बनती है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे चैम्बर कुछ बन रहा है ना, 4 चैम्बर्स बन रहे हैं यहाँ पे, देखिए 4 चैम्बर्स
बन रहे हैं यहाँ पे। तो यही हो गया भाई, जो हमारा हार्ट होता है ह्यूमंस में वो होता है 4 चैम्बर्ड। अब नाउ जो बीपी मेजर किया जाता है वो किया जाता है भाई स्फैग्मोमैनोमीटर, ये है भाई बीपी अपैरेट्स, ठीक। और जो नॉर्मल बीपी होता है ना हमारी बॉडी में वो होता है 120/80, 120/80। और जो 120 होता है ना इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो 80 होता है ना इसको बोला जाता है भाई डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट, ह्यूमंस और बर्ड्स में है भाई 4 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में है 3 चैम्बर्ड, फिश में होता है 2 चैम्बर्ड। ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं डिफरेंट पेपर्स में। तो हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लिम्फ जो 4th पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये जनरली होता है येलो इन कलर। ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन कैरी करता है कौन, लिम्फ, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ब्लड ग्रुप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप के, ए बी और ओ, और ये बेस्ड ऑन एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीजन क्या होती हैं, वो होती हैं प्रोटीन्स फाउंड इन आरबीसीज, उनको बोला जाता है एंटीजन। और एंटीबॉडीज जो है ना वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है लिम्फ में, और प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, प्रेजेंट होती हैं भाई प्लाज्मा में। नेक्स्ट, ए बी पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव होता है ना ब्लड ग्रुप, ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिटेंट, यानी कि ही कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप। जो ए बी पॉजिटिव वाला है ना ये किसी भी बंदे से, किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। ओ नेगेटिव ये होता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये है यहाँ पे बंदा, ये बंदे का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये बंदे का क्या हुआ यहाँ पे, ये बंदे का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे ये वाले बंदे का ब्लड ग्रुप इमीडिएटली पता नहीं चल रहा है कि ये बंदे का ब्लड ग्रुप कितना है। तो यहाँ पे इमीडिएटली बंदे को क्या करना है, बंदे को ब्लड देना है। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप बंदे को देना है, तो वो देना है भाई ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव जो है वो है यूनिवर्सल डोनर। ये किसी भी आदमी को एक्सीडेंट के दौरान दिया जा सकता है इमीडिएटली, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है, वो है कार्ल लैंडस्टीनर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वी, इनको काफ़ी बार पूछा जा चुका है, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप और फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको खाली नेम ध्यान में रखने हैं या माइंड में रखने हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस में, वहाँ पे कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हैं। बट पहले उससे देखते हैं, यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो ब्रीथ करता है अराउंड 50 to 60 टाइम्स पर मिनट, और जो नॉर्मल एडल्ट होता है वो करता है 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट एनिमल्स में, लाइक अर्थवर्म और लीच में है ना, इनमें होती है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, इनमें होती है ईयर होल्स के थ्रू। फिश में होती है गिल्स के थ्रू। फ्रॉग में होती है दोनों गिल्स और लंग्स, यानी कि जब फ्रॉग कहाँ पे होता है वाटर में तो वहाँ पे गिल्स यूज़ होती हैं, और जब लैंड पे होता है तो वहाँ पे लंग्स यूज़ होती हैं। अब देखते हैं ह्यूमंस में जो पहला पार्ट है वो है नोज, देन होती है नेसल कैविटी, देन फेरेंगस, देन ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई, पल्मोनरी आर्टरी और डायाफ्राम। ये जो पार्ट्स हैं ना अपने दिमाग में रखिए कि ये पार्ट्स कहाँ पे हैं, ये होते हैं भाई कहाँ पे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लाइक ये होगी नेजल कैविटी, ठीक, ये होगी यहाँ पे नोज, ये होगी लिरिक्स, ये हो गया भाई फ्रेंक्स, ये हो गया भाई ट्रकिया, ठीक, ये हो गई एलुवियले, ये हो गई राइट लंग, और ये होगी भाई लेफ्ट लंग, और ये हो गया हमारी बॉडी का डायाफ्राम, इंपॉर्टेंट। और जो फेरिंक्स होता है ना, देखिए यहाँ पे जो फेरिंक्स है ना, ये वाला पोर्शन, ये रहता है भाई कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड ईयर, यानी कि जो फेरिंक्स है ये कहाँ पे भी पार्ट लेता है, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दूसरा ये पार्ट कहाँ पे लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट हो गया लिरिक्स, जो लिरिक्स होता है ना ये, इसको बोला जाता है भाई वॉइस बॉक्स, कहाँ पे, ह्यूमंस में, कहाँ पे, ह्यूमंस में। अगेन काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये भी पॉइंट। और जो वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स होता है ये भी पूछा गया है, उसको बोला जाता है सिरिंक्स, ठीक।
नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यहाँ पे होती हैं किडनीज, यूरिटर्स, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये है भाई हमारी बॉडी की किडनीज, ये होती है यूरिटर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर और ये हो गया भाई यूरिथ्रा। और किडनी में क्या होता है, यहाँ पे होते हैं नेफ्रॉन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होते हैं, नेफ्रॉन, वो होते हैं भाई, नेफ्रॉन जो होता है वो होता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी को कौन फंक्शन मेनली कराता है वो इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे नेफ्रॉन, वो रहता है नेफ्रॉन। अगेन जो पीएच है ना यूरिन का, वो होता है 6। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि पीएच जो होता है यूरिन का वो कितना होता है, तो वो होता है 6। नेक्स्ट पॉइंट, जो येलो कलर होता है ना हमारे यूरिन का, वो होता है ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम या यूरोबिलिन, यूरोक्रोम या यूरोबिलिन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज के लेक्चर। तो आज के लेक्चर में इतना ही हमें पढ़ना है। अब देखेंगे हम यहाँ पे आए हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे केएस के पेपर में पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ए ओ। तो ए भी होता है, ए बी भी होता है, ओ भी होता है, तो ए ओ ये ब्लड ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी कितनी होती है, वो होती है 120 डेज। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड ये कितना होता है, ये होता है भाई 7.8, यानी कि बेसिक होता है। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ, वो होता है भाई किडनी। ह्यूमन हार्ट इज हैविंग हाउ मैनी चैम्बर्स, या ह्यूमन हार्ट इज हाउ मैनी चैम्बर, तो वो होता है भाई 4 चैम्बर। ठीक, नेक्स्ट, डायाफ्राम इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन, ये आया था केएससी पेपर में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी या रेस्पिरेटरी, बिल्कुल वो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, वो कौन होता है, वो है भाई फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसे माना जाता है, तो वो है भाई कार्ल लैंडस्टीन। ये रहे यहाँ पे कुछ पूछे गए ऑब्जेक्टिव्स ये वाले टॉपिक के रिलेटेड। तो जो भी मैंने मेंशन किया है वो वाले पॉइंट्स अच्छे से मेंटेन कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए और ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।